नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के वन लाइनर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आज हम लाइनर जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। जो भी आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों की तैयारी, जो भी है विद्यार्थी यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी की भी तैयारी आप कर रहे हो, अन्य कोर्सेज जैसे कि यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अन्य जो कोर्सेज हैं जैसे कि आपके रीट का मेंस का हो गया है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा क्या करना है, आपको जाना है RS कैरियर पॉइंट पे। RS कैरियर पॉइंट नाम से आपका यहाँ पर एक ऐप है, तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और इसका जो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो आप क्या करना, सीधा प्ले स्टोर पर जाना है और ये RS कैरियर पॉइंट नाम से आप वहां पर ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे क्या है आपको अवेलेबल जो सभी कोर्स हैं वो लो प्राइस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। जिससे आप सीधा अगर यहाँ से डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पर बेनिफिट भी होगा, जिससे आप जो भी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए, अब इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आ गया है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार रेम्बस है। ठीक है, तो राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? राजस्थान का आकार है, आपका आंसर हो जाएगा पतंगाकार है। कैसा है? पतंगाकार। राजस्थान का आकार कैसा हो जाएगा? पतंगाकार। ठीक है, राजस्थान कैसा है? राजस्थान आपका ऐसा है। ठीक है, राजस्थान जो है वो आपका पतंगाकार है। ठीक है, तो जैसा लग रहा है ना पतंग की तरफ, तो ये पतंग की तरह ही है। ठीक है, तो राजस्थान का आकार कैसा है? पतंगाकार। तो पहला आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दूसरा है, राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। और इसकी एक अन्य पीठ है जो जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? ये है जोधपुर में। मुख्य पीठ है जोधपुर में और अन्य पीठ बेंच है जो है वो है जयपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? तो राजस्थान की राजकीय भाषा हो जाएगी आपकी हिंदी। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी हो जाती है। अगला है प्रचलित भाषा, यानी कि राजस्थान की जो प्रचलित भाषा है वो कौन सी है? प्रचलित प्रमुख जो भाषा होती है वो कौन सी है? वो राजस्थानी भाषा है और हिंदी भाषा है। तो राजस्थान में अधिकतर लोग या तो आपको राजस्थानी बोलते नजर आएंगे या फिर आपको क्या बने, हिंदी बोलते हुए नजर आएंगे। तो राजस्थान और हिंदी जो भाषा है वो प्रमुखतः दो भाषाएं हैं जो राजस्थान में यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, बोलचाल की भाषा में ली जाती है। अगला है 5वां, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाएगा घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। ठीक है, अगला है यहाँ पर पशु। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु एक तो है पालतू पशु है और राजस्थान का एक वन्य पशु है। ठीक है, तो राज्य पशु जो पालतू पशु है वो तो आपका हो जाएगा ऊंट। आपका हो जाएगा ऊंट, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बोला जाए कि वन्य पशु कौन सा है तो आपका याद आया चिंकारा। चिंकारा क्या होता है? हिरण होता है। चिंकारा क्या होता है? हिरण होता है। अगले देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? बताइए, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? आंसर हम 2 सेकंड में देंगे, पहले आप क्या करें, आंसर सोच लीजिए, आंसर क्या होगा? राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? RS देख लीजिए, RS 2021 के वैकेंसी में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा है राजस्थान का राज्य पुष्प। इसको बोलते हैं टिकुमेला अंडुलेटा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टिकुमेला अंडुमेला लेटा। ठीक है, टिकुमेला अंडुलेटा ये इसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है। अगला है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा गोडावन, द ग्रेट इंडियन बर्ड। द ग्रेट इंडियन बर्ड गोडावन कहते हैं। गोडावन बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में मिलता है और मरु उद्यान में यहाँ पर देखा जाता है। मरु उद्यान में इसको जो सेवन घास होती है इसकी जो शरण स्थली कहलाती है, क्योंकि ये सेवन घास में ज्यादा मिलते हैं और सेवन घास अपन को राजस्थान में पश्चिमी उद्यान यानी कि मरु राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, वहां पर मिलती है। ठीक है, अगले बात करते हैं राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों वो है केजड़ी, प्रोसेपिस सिनेरिया बोलते हैं इसको साइंटिफिक नेम। और राजस्थान का राज्य वृक्ष
खेजड़ी है। और खेजड़ी वृक्ष के लिए 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी गांव में एक आंदोलन चला था, ठीक है, जिसको बोला जाता था खेजड़ी आंदोलन। यहाँ पर अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों ने क्या कर दी थी, अपने प्राणों की आहुति देती थी इनकी रक्षा के लिए। तो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 महिला पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और एक बात, खेजड़ी वृक्ष की कब पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है, तो आपका आ जाएगा दशहरे के दिन। दशहरे के दिन आपके यहाँ पर जो दशहरा मेला लगता है उस दिन आपको यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। और कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिनके थान जो होते हैं, मुख्य मंदिर होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, तो गोगा जी। और यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक तो होता है गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, एक तो गोगा जी है और एक दूसरे हैं जुझार जी, ठीक है। तो गोगा जी और जुझार जी के जो लोक देवता हैं उनके जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अगले बात करते हैं राज्य पक्षी, राज्य खेल, ठीक है। राज्य खेल बात करें तो बास्केटबॉल है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, अच्छे से क्रिकेट यहाँ पर फेमस है, और वो क्रिकेट ऑप्शन में लगा देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना आपकी बात, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। अगली बात करें, राजस्थान का जो राज्य कवि है वो कौन है, राजस्थान का राज्य कवि कौन हो जाता है, तो राजस्थान का जो राज्य कवि है वो है वीर रसावतार महाकवि सूर्यमल मिश्रण। वीर जो रसावतार है महाकवि सूर्य मिश्रण, ये कहाँ के थे, बूंदी के कवि थे, ठीक है, बूंदी के कवि थे वीर रसावतार महाकवि सूर्यमल मिश्रण। यहाँ पर जो चारण जाति के थे वो यहाँ पर राज्य कवि माने जाते हैं। अगला है 13वां नंबर का, राजस्थान का राज्य गीत क्या है, राजस्थान का राज्य गीत है जैसा कि बोला जाता है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, यानी कि केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, यहाँ पर क्या है, अपना राज्य क्या है, राज्य गीत है, ठीक है। राजस्थान का राज्य गीत क्या है, केसरिया बालम पधारो मारे देश, ठीक है। अगले बात करते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान देखिए कि राजस्थान ये राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे जो पूर्व में होता है वो होता है भरतपुर, ठीक है। इसलिए राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर, ठीक है। पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर को। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को, ठीक है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाएगा, अलवर को कहा जाएगा। अगले हम बात करें राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो याद रखना है राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है, ठीक है। अगले देखिए राजस्थान का गौरव, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान का गौरव क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीर गाथाओं के चर्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है। महाराणा महाराणा प्रताप हो जाए, सांगा हो जाए, ठीक है, राणा लाखा हो जाए, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर योद्धा हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, राव चंद्र सेन हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे जो नेता, बहुत सारे जो वीर पुरुष थे, इन्होंने अपने राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा बलिदान दिया है, ठीक है। तो ये है जो कि राजस्थान का गौरव कहलाते हैं। और ये राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है, ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है, याद रखना है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहलाता है। अगले बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का हरदे, राजस्थान का जो हरदे है वो कौन सा है, तो राजस्थान का हरदे देखिए राजस्थान है, और राजस्थान में बीचों बीच जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर आपका, वो है अलवर, ये अजमेर, ठीक है। तो ये अजमेर आपका राजस्थान का हरदे कहलाता है। राजस्थान का हरदे क्या कहलाता है, अजमेर कहलाता है। राजस्थान का हरदे अजमेर। भारत का मक्का ख्वाजा की नगरी, ठीक है। ख्वाजा साहब कहाँ की दरगाह कहाँ पर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है, और इसको भारत का मक्का भी कहा जाता है, भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है। आगे देखते हैं राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी भी किसे कहा जाता है, अजमेर को ही कहा जाता है। राजपुताने की कुंजी या केंद्र बोले ये भी अजमेर को ही कहा जाता है। अगला है यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि ये हो जाएगा राजस्थान का थर्मोपल्ली युद्ध। राजस्थान का थर्मोपल्ली युद्ध किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है, ठीक है। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है, ये दिवेर का युद्ध कहा जाता है। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 को, 1576 को हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, ये बाबर की तरफ से था मानसिंह, बाबर की तरफ से कौन सा था, मानसिंह थे जो जयपुर के राजा थे, और ये थे जो महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध लड़े थे। महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था।
अकबर की तरफ से मानसिंह लड़े थे और महाराणा प्रताप यहाँ पर लड़े गए थे। यहाँ पर मानसिंह की विजय मानी जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, किसी प्रकार से यहाँ पर हानि नहीं पहुंची थी, ठीक है। अगला है यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ का मैराथन होता है दिव्य का युद्ध, ये हुआ था 1582 को हुआ था। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। अगला है यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला हो जाएगा आपका माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है? राजस्थान का पेरिस हो जाएगा जयपुर। तो ये आप सोच रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो कैसे करें, कहां से करें, किस तरह से आपको तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, वो तैयार कहां से करें, अगर कॉमर्स फील्ड से है तो आपको तैयारी कहां से करनी है, ये आपका डाउट चल रहा होगा दोस्तों। तो आज हम आपको सही दिशा गाइडेंस पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो जीके की बात करें तो जीके का पेपर सबके लिए ही अवेलेबल है। आप आरएस कैरियर पॉइंट पर जाइए, सीधा सा प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा आरएस कैरियर पॉइंट नाम से ऐप, वहां से आपको उसको सीधा डाउनलोड कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। फर्स्ट ग्रेड के जो कॉमर्स के पेपर हैं, संस्कृत का पेपर है, सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत का पेपर है वो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। और वहां के अन्य जो कोर्सेज हैं जैसे कि पटवार, वीडियो, हाईकोर्ट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा फोर्थ ग्रेड की वैकेंसियां, इनके लिए टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, वो भी बहुत ही लो प्राइस पर। तो सीधा जाइए आरएस कैरियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन करिए वहां से फटाफट से, आपको सही जानकारी। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे के सीधे आंसर देंगे हम क्वेश्चनों के। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर 6 है, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी कौन है? राजस्थान की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? वन लाइनर क्वेश्चन है आपका, सीधा सा आंसर है नीचे दे रखा है, आपको पता है जयपुर है राजस्थान की पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का आइसलैंड ऑफ ग्लोरी ये सीवी रमन द्वारा कथित कहाँ है? ये किस शहर को कहा जाता है? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका भी आंसर है जयपुर। जयपुर को ही राजस्थान का आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है, ये सीवी रमन ने कहा गया था। अगला हम बात करेंगे, अगला है 28, राजस्थान का कानपुर। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर कहा जाता है अपने कोटा शहर को। कोटा शहर को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी में किसे कहा जाता है? कोटा को ही कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी में किसे कहा जाता है? कोटा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान में नालंदा या शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नालंदा और राजस्थान की वर्तमान नालंदा और शिक्षा नगरी भी किसे कहा जाता है? राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी कोटा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? ये रेड टोक को कहा जाता है। रेड टोक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। रेड टोक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लौह इस्पात उद्योग है यहाँ पर विकसित है, ठीक है। अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? तो ये आ जाता है, इसका आंसर हो जाता है रावतवाड़ा चित्तौड़ को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? रावतवाड़ा चित्तौड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों की भूमि है। राजस्थान का पंजाब कहलाता है, सांचौर को कहा जाता है। सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। अगला है क्वेश्चन, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर, ये एसआई वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो नागपुर इसलिए कहा जाता है झालावाड़ को क्योंकि यहाँ पर संतरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है झालावाड़ में, इसलिए राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है झालावाड़ को। राजस्थान का भुवनेश्वर, स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो ये ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का जो
होशिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, राजस्थान का धातु नगर, राजस्थान का धातु नगर लघु लोह औजार निर्माण के लिए जाना जाता है और राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नागौर को। किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है राजस्थान का धातु नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्री गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर को। किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन पर आंसर दे। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भंड देवरा बारा को। भंड देवरा बारा को राजस्थान का खजुराहो मेवाड़ हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। अब बताइए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो जाता है जगत अंबिका मंदिर है जो कि उदयपुर में है, उसे ही कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की मैनचेस्टर या राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, आगे भी हम करते रहेंगे। पहले इंपॉर्टेंट नॉलेज, आपको इंपॉर्टेंट जो सूचना है आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सबसे पहले अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या वीडियो या फिर जो अन्य वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं जैसे चतुर्थ श्रेणी, इनके टेस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पूरी क्लासेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर जाना है, किस प्रकार आप यहाँ से क्लासेस कम प्राइस पर आप प्राप्त कर सकते हैं? तो आरएस कैरियर पॉइंट के नाम से आप क्या करना है? आरएस कैरियर पॉइंट नाम से आपको ऐप प्ले स्टोर पर जाना है और ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको क्या मिलेगा? आरएस कैरियर पॉइंट ऐप मिल जाएगा और उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और वहां से जो कम छूट पर बहुत ही लो प्राइस रखी गई है प्रत्येक कोर्स की, तो आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर पूरे कंटेंट मिलेंगे, वीडियो क्लासेस के साथ में आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लासेस, ये सभी कुछ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही कम प्राइस पर आपको यहाँ पर कोर्स रखे गए हैं। तो आप जाइए सीधा सा प्ले स्टोर पर या फिर इस डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर आप इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। पहले तो आपको कोर्स को क्या कर लेना है, चैनल को, ये जो आरएस कैरियर पॉइंट ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे कोर्स जो भी आप परचेज करना चाहते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन है राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया चित्तौड़ को। मातृकुंडिया चित्तौड़ को कहा जाता है। मातृकुंडिया चित्तौड़ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जो आपको सभी को पता है। बांसगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, अगला है राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का राजकोट हुआ था। मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर। लूणकरणसर कहाँ पर पड़ता है? ये कहाँ पर? बीकानेर में पड़ता है। लूणकरणसर बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? ये डीग को कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान की छोटी काशी। राजस्थान की छोटी काशी किसे कहा जाता है? राजस्थान की छोटी काशी है बूंदी है। भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगला है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर आ जाएगा टोंक। नवाबों का शहर किसे आ जाएगा? टोंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 59 नंबर का क्वेश्चन है ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? या ऋषभ गारेब की जो ये शहर है वो किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। अगला है सूर्य नगरी या ब्लू पोर्ट्री, ब्लू शहर किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? या मरुधरा की राजधानी या केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये है जोधपुर को। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आपको किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आ जाएगा आपका
जोधपुर। जोधपुर है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। अगला 52 नंबर का क्वेश्चन है, पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाएगा, डूंगरपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो झीलों की नगरी हो जाएगा उदयपुर। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर शहर को कहा जाता है। अगला यहाँ पर है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी हो जाएगा आपका उदयपुर हो जाएगा। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो ये भी हो जाएगा उदयपुर। पूर्व का वेनिस भी हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को यहाँ पर क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो फालतू क्वेश्चन हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर क्वेश्चन ऐसा है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक साथ मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सारे जो राजस्थान का ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, इतिहास हो गया, उसको मिलाकर यहाँ पर ये पूरे 100 क्वेश्चन आपके साथ साझा करने वाला हूँ। 100% क्वेश्चन है सारे के सारे, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें नोट डाउन करके अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाएगा जैसलमेर को। राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अंडमान भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब या नकलिस्तान कहा जाता है आपका जैसलमेर को। म्यूजियम सिटी या जरोको की नगरी भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। ये सभी जैसलमेर के नाम हो जाएंगे, उपनामों में आ जाएंगे हम। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या खजाना किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ का। ये है विजय स्तंभ, जो कि आपने देखा एनसीईआरटी की किताबों में देखा होगा, तो एक बिल्डिंग सी बनी हुई है। कोटा में भी एक नया जो विजय स्तंभ का प्रतिरूप बनाया गया है सीएडी चौराहे पे, तो वो भी विजय स्तंभ। और यहाँ पर देखा होगा आपने राजस्थान पुलिस की जो केप रहती है, टोपी रहती है, उस पर भी विजय स्तंभ का चित्र बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान के साथ में विजय स्तंभ का चित्र आपको एनसीईआरटी किताबों में मिलता है। और ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, यानी कि मूर्तियां इतनी है, इन्हें देखने पर ये आप बहुत ही जो ठीक है 120 फीट ऊंचा ये स्तंभ है और चित्तौड़ के किले में स्थित है। आगे देखेंगे स्तंभों का वन। 1444 खंभों की छतरी बोल सकते हैं। 1444 खंभे हैं इसमें टोटल दोस्तों। वो है रणकपुर पाली का जो मंदिर है, रणकपुर पाली का मंदिर, ठीक है। इसे कहा जाता है स्तंभों का वन, यानी कि मंदिरों का वन, ठीक है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है विश्व हेबर ने तारागढ़ का जो किला था, अजमेर का तारागढ़, उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तारागढ़ के किले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने 64 नंबर का। थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाएगा, बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन पर। ये तनोट माता आ जाएगा। तनोट माता जैसलमेर में आ जाएगा, जैसलमेर में है तनोट माता, जिसे रुमालों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सैनिक देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सैनिक देवी के नाम से भी जाना जाता है। एक है राजस्थान की वैष्णो देवी, ये अबोर्दा माता माउंट आबू में है। अबोर्दा माता है जिसे कहा जाता है थार की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की वैष्णो देवी और थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तनोट माता को। और राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, अबोर्दा माता माउंट आबू को। रेगिस्तान का जल महल कहलाता है बटाडू का कुआं। बटाडू का कुआं है जो कि कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। अगला है थार का गढ़ा। थार का गढ़ा कौन सा है, चांदन गांव नलकूप है। ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय मरुद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुद्यान है जैसलमेर में, वहां पर है चांदन नलकूप, ठीक है। चांदन नलकूप एक भूगल जलपट्टी है जहाँ पर क्या है, सेवन घास भी पाई जाती है। और गोडावण पक्षी जो कि अपने राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी है गोडावण पक्षी, उनकी शरण स्थली कहा जाता है, उनकी प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। आगे देखते हैं, यहाँ पर 68 नंबर का क्वेश्चन है, थार का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष है, ये है खेजड़ी का वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष। जैसा कि अपन ने देखा था, इसका नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है और ये दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। और थार का जो खेजड़ी का जो वृक्ष है, इसके नीचे गोगा जी और झुजार जी का क्या है, थान होता है, ठीक है।
रेगिस्तान का सागवान रोएडा पुष्प को कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान रोएडा पुष्प को कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोएडा पुष्प को कहा जाता है। वागड़ या कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? वागड़ या कांठल की गंगा किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा माही नदी को। माही नदी को राजस्थान का वागड़ का कांठल, वागड़ का या राजस्थान का कांठल या राजस्थान की गंगा कहा जाता है। ठीक है, माही नदी। मरु गंगा या थार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मरु गंगा या थार की जीवन रेखा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। और राजस्थान का जो मारवाड़ है उसका अमृत सरोवर या मान सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध पाली को कहा जाता है। जवाई बांध पाली को कहा जाता है। अगला है लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? लघु माउंट आबू कहा जाता है हरदेश्वर महादेव जी पीपलूद में है और ये सिवाना में पड़ता है। ठीक है, सिवाना में पड़ता है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया गोड, गेटवे ऑफ इंडिया गोडवाड़। ठीक है, ये कहा जाता है पालनाथ जैन मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, ये पाली में है। अगला है मंकी वैली या तीर्थ गुरु या फिर उत्तरादेव कोताद, ये कहा जाता है गलता पीठ जयपुर को। गलता पीठ कहाँ है? जयपुर को है। ठीक है, अगला है रोम का टार्जन। रोम का टार्जन भी किसे कहा जाता है? फर्गुसन ने ये स्तंभ को रोम का टार्जन कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है किसे? वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का हेरिटेज या तीर्थ स्थल कोकर्ण तीर्थ किसे कहा जाता है? राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ या कोकर्ण तीर्थ कहा जाता है। आपका हो जाएगा सीधा सा पुष्कर। पुष्कर को ही राजस्थान का हेरिटेज या तीर्थ स्थल कोकर्ण तीर्थ कहा जाता है। अगला है राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ गंगानगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरतगढ़ गंगानगर को कहा जाता है। अगला है 80 नंबर का क्वेश्चन। और मारवाड़ का कुंभ यहाँ पर आ गया है। मारवाड़ का कुंभ हो जाएगा आपका रामदेवरा का जो मेला है रामदेव जी का, वो हो जाएगा रामदेवरा मेला जैसलमेर। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं उसको। शहरियों का कुंभ कहते हैं सीताबाड़ी का मेला। शहरियों का कुंभ कौन सा हो जाएगा? सीताबाड़ी का मेला हो जाएगा शहरियों का कुंभ। अगला है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, ये नवलगढ़ झुंझुनू हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान का बर्फयान से ठंडा स्थल कहा जाता है माउंट आबू को। माउंट आबू को कहा जाता है घंटियों का शहर झालावाड़ या झालरापाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है सिलीसेट झील अलवर में। अगला है भारत की महान दीवार हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा। कुंभलगढ़ का जो परकोटा है वो इतना विशाल है, इतना चौकोर है, ठीक है, चौड़ा है, जैसे कि 4 घोड़े एक साथ यहाँ पर दौड़ सकते हैं और भारत की महान दीवार कहलाता है। भारत की 3600 किलोमीटर लंबी बताइए, ठीक है, तो कुंभलगढ़ यहाँ पर परकोटा है। और माउंटेन फाउंटेन शहर किसे कहा जाता है? माउंटेन फाउंटेन शहर भी किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है उदयपुर को। व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? बताइए व्हाइट सिटी किसे कहा जाएगा? व्हाइट सिटी हो जाएगा आपका उदयपुर। व्हाइट सिटी किसे कहा जाएगा? उदयपुर को कहा जाता है। व्हाइट सिटी किसे कहा जाएगा? उदयपुर को। मेवाड़ का कुंभ आपका सीधा क्या होगा? बताइए मेवाड़ का कुंभ क्या होगा? मेवाड़ का कुंभ हो जाएगा पुष्कर। मेवाड़ का कुंभ कौन सा हो जाएगा? पुष्कर। 91 है रेड डायमंड सिटी। रेड डायमंड सिटी कौन सी है? रेड डायमंड सिटी आपकी हो जाएगी धौलपुर। रेड डायमंड सिटी हो जाएगी धौलपुर। रेड डायमंड सिटी कौन सी हो जाएगी? धौलपुर हो जाएगी। अगला है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? मणिखणी किशनगढ़ एरिन डिक्सन के द्वारा कहा गया। मणिखणी किशनगढ़ को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को। राठी गाय को कहा जाता है। भारत की मेरिनो चोकला भेड़ को कहा जाता है। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला भेड़ को कहा जाता है। चोकला भेड़ जो कि ऊन के लिए फेमस है, इनकी ऊन बहुत ही अच्छी होती है, लंबी होती है, ठीक है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? प्लास को कहा जाता है। प्लास के जो वन है वो जंगल की ज्वाला कहलाता है, जंगल की आग कहलाता है। अगला है राजस्थान का ताजमहल। बताइए राजस्थान का ताजमहल आप सीधा सा जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी का ताजमहल हो जाएगा खेतड़ी का जो महल है, खेतड़ी झुंझुनू का महल है, वो राजस्थान का नहीं, शेखावाटी का ताजमहल कहलाता है, ठीक है। तो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंतथड़ा और शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल हो जाएगा। राजस्थान का लघु ताजमहल कहता है अबली मीनी का महल या हाड़ौती का ताजमहल अपन इसे कह सकते हैं। अगला है
देवताओं की नगरी सीधा सा क्या हो जाएगा आपका आंसर पुष्कर हो जाएगा। तीर्थों का मामा तीर्थराज भी पुष्कर हो जाएगा, तीर्थों का मामा तीर्थराज भी आपका क्या हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा। तीर्थ स्थलों का तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। यहाँ पर अगला है डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को कहा जाता है। डांग की रानी किसको कहा जाता है, करौली को कहा जाता है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, मेवाड़ की आंख हो जाएगी कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग को, कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आदि तीर्थ कोकण तीर्थ कहते हैं पुष्कर को, आदि तीर्थ कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर या गढ़ों का गढ़ किसे कहा जाता है, चित्तौड़ को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है बटनेर, जो हनुमानगढ़ का दुर्ग है उसे उत्तर का प्रहरी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। भरतपुर में पढ़ते हैं यहाँ पर पक्षी साइबेरियन क्रेन यहाँ पर पक्षी देखने को आते हैं। पर्यटन यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजस्थान का ऐसी विरासत है, ये राजस्थान का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, तो पहली दो उद्यान है। जागीरों का किला किसे कहा जाता है, मचकुंड को कुचामन को कहा जाता है। कुचामन का जो किला है उसे क्या कहा जाता है, जागीरों का किला कहा जाता है, जागीरों का किला कहा जाता है। अगला है संतों का शिखर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है संतों का शिखर माउंट आबू को कहा जाता है, माउंट आबू गुरु शिखर को कहा जाता है। उड़न गिलेरी कहाँ की प्रसिद्ध है, उड़न गिलेरी कहाँ की प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है वहाँ की है। चित्तल की मातृभूमि किसे कहा जाता है, ये होता है सीता माता अभ्यारण्य को। मरु की आशा किसे कहा जाता है, लूनी नदी को कहा जाता है मरु की आशा। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ आलम जी का दौरा जो है बाड़मेर में, ये घोड़े के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का एलोरा यहाँ पर आ जाएगा आपका, जो राजस्थान का एलोरा है कोलवी की गुफा झालावाड़ में है, ठीक है। अगला है यहाँ पर वराह नगरी कहाँ पर पड़ता है बताइए, वराह नगरी को पड़ेगा 12 में, वराह नगरी कहाँ पड़ेगा 12 में पड़ेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, जमुआई रामगढ़ की माता। ये हमने किया है आज 100+ क्वेश्चन यानी कि 116 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट है वन लाइनर क्वेश्चन है हम लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप जो भी कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं या जिसकी भी आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और आपको अभी तक कोई गाइडेंस नहीं मिली है तो RS कैरियर पॉइंट पर जाकर आप वहां पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सभी कोर्सेज लो प्राइस पर मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।